हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जो क्लास 10th का जो मैथ बता रहे थे उसमें जो क्वेश्चन वो आज हमारा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति इसके पिछले वाले वीडियो आप लोग देख चुके होंगे तो अच्छे तरह से समझ आ गए होंगे। तो देखिए आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति अगला आपका मैथ का चैप्टर। तो आपका इस चैप्टर से आपका एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो देखिए बस इसमें आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान में रखते हुए चलना है। बस एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स ला लीजिएगा। तो चलिए इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को तीन चीज पढ़ना है। ठीक है, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र और त्रिभुज। ठीक है, इसी तीनों का मेन रोल है। अब देखिएगा आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दूरी सूत्र पर आएगा, विभाजन सूत्र पर नहीं देगा ऑब्जेक्टिव। आपका जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव वो दूरी सूत्र पर आएगा। ठीक है, दूरी सूत्र पर आएगा। अब कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे वो अभी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी सूत्र। तो देखिए दूरी सूत्र का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए आपका पॉइंट दिया हुआ है, क्या है, बिंदु 0 0। ठीक है, क्या है बिंदु 36 15। तो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो ए बी की दूरी क्या होगा। तो आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, दूरी सूत्र। जब आप लोगों के पास दो पॉइंट दिए हुए रहेंगे, दो बिंदु दिए हुए रहेंगे, तब उसका जो हम निकालेंगे दूरी वो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला देखिए आप लोग जानते होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका दूरी सूत्र। चलिए यहाँ दूरी सूत्र बराबर ये आपका, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको दे दिया रहेगा दो पॉइंट और दूरी पूछेगा, या आपके पास ये भी हो सकता है कि दूरी दे दिया है, दूरी। ठीक है, सॉरी, चलिए ए बी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, चलिए 5 यूनिट। ठीक है, तो मात्रक आप लिख सकते हैं 5 यूनिट मात्रक। तो आपके पास दे दिया है। ठीक है, और आपके पास दे दिया है और फिर दे दिया है जैसे x2 दे दिया है 6, y2 दे दिया है 4, x1 दे दिया है 1, तो y1 ज्ञात करें। तो क्या आपने निकाल पाइएगा, आसानी तरीक़ा से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये दे दिया रहेगा, ये दे दिया रहेगा, ये भी दे दिया रहेगा, अब ये पूछ दिया तो ये आसानी से आपसे निकल जा सकता है। या हो सके यहाँ पर आप लोग को के दे दिया हो, जैसे में पॉइंट यहाँ है। ठीक है, देखिए x1 और y1, ये हमारा है x1 ये y1, तो ये 1 के, और ये क्या है x2 और y2, x2 6 y2 4। ठीक है, ये और इसका बीच का जो डिस्टेंस है 5 मात्रक। ठीक है, दूरी 5 मात्रक। तो अगर ये इस तरह दे सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है आपको। तो देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन बस पूछने का तरीका सिर्फ चेंज है। इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को के निकालना है, ये दिया हुआ है तो आसानी से निकाल सकते हैं। इधर दूरी सूत्र दिया ही हुआ है, दूरी सूत्र दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है इधर। तो जब भी आप इसका सॉल्व कीजिएगा, अगर दूरी अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो अगर जब भी इस तरह आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या है, रूट। तो रूट को हटाने के लिए हमको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घट जाएगा, बस ऐसे आसानी से फिर इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो बनने के लिए आसान तरीका से रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। दूरी सूत्र से इस तरह ही क्वेश्चन पूछेगा, और फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दूरी सूत्र से आपका फिक्स है 2 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव भी इससे पूछ सकता है। सब्जेक्टिव जो भी आप लोग के पास पूछेगा वो 2 नंबर करेगा। ठीक है,
उसमें आप अच्छे तरह से बनाइएगा तो अच्छे तरह से मार्क्स भी आएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस पर डिपेंड है। ये था दूरी सूत्र के बारे में। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब अब अभी दूरी सूत्र का बात हो चुका है, तो अब आ गया विभाजन सूत्र, मतलब बांटने वाला। ठीक है, तो विभाजन सूत्र हम लोग कैसे इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना। तो चलिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है। अब ए पॉइंट बी पॉइंट हो गया। अब दे दिया है पहला -1 7, फिर 4 -3। अब इसमें आपको बोल दे रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब चलिए कहीं भी हम एक पॉइंट मान लेते हैं, तो ये 2:3 इसमें विभाजित करता है। तो जब भी आपका अनुपात का बात आता है तो उसका कैसे सॉल्यूशन करना है हमको, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से आप लोग जानते ही होंगे कि x = क्या होता है, m1 तब x2 हो जाता है, प्लस m2 तब x1 हो जाता है, बटा m1 प्लस m2। ठीक है, और y = सेम है, m1 तो y2 प्लस m2 तो y1 बटा क्या है m1 प्लस m2। ठीक है, तो यही है। तो विभाजन सूत्र से ऐसा ही। तो हमको क्या पूछ रहा है कि निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो x और y आप निकाल दीजिए, बस वही हमारा आंसर है। m1 ये हमारा रहेगा m1, ये रहेगा m2। आप अपोजिट नहीं कर दीजिएगा कि जैसे हम यहाँ m1 इसे मान ले रहे हैं, m2 इसे, तो ये गड़बड़ ही रहेगा। अगर आप इधर से m1 मान रहे हैं तो इधर से भी आपको x1 मानना है। इसलिए अगर हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब भी बनाएंगे तब ये रहेगा मेरा x2 और इधर रहेगा मेरा x1। ठीक है, तो इसी कारण से हम लोग को इधर m1 मानना है, इधर m2। ठीक है, तो ये भी दिक्कत नहीं होगा इसमें भी। अब इसमें भी आपका क्वेश्चन क्या आएगा वो देखिए। आपका इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें एक चीज़ और है, चलिए वो भी बताऊंगा। तो देखिए ये, तो इसमें कैसे कैसे और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए आप लोग के पास दे दिया रहेगा x, y भी दे दिया रहेगा, ठीक है, x और y भी दे दिया रहेगा, लेकिन m1 के जगह यहाँ k1 लिख देगा, तब आपको k का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा, k का मान निकालिएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ऐसा ही पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसा ही क्वेश्चन को अच्छे तरह से पहले आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो समझिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। तो ये ऐसा भी आपको दे दिया। ठीक है, अब हो सके आपका जो क्वेश्चन आएगा दूरी सूत्र से ऐसा भी आ सकता है कि जैसे दे दिया है 2 पॉइंट, ठीक है, 4 6 6 8। अभी आपको बोल दे रहा है कि x पर वह बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, x पर वह बिंदु ज्ञात करें जो इतना और इतना के बीच में है। ठीक है, x पर वह बिंदु ज्ञात करें जो a और b से समदूरस्थ, मतलब जो दूरी है आपका समान है। तो देखिए अगर समदूरस्थ आपको पूछ दिया है, किस पर पूछा है आपका x, तो देखते हैं आप लोग x और y। ठीक है, तो देखिए आज का बात आई है, तो x पर y का वैल्यू क्या होता है 0, और y पर x का वैल्यू क्या होता है 0। तो इसी प्रकार आप x और y लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, x y, तो ध्यान रखते हुए कि यहाँ पूछ रहा है x पर, तो हमारा y क्या रहेगा 0, तो x का मान निकाल दीजिए, बस वही क्वेश्चन रहेगा। ऐसे भी आ सकते। चलिए हम बात करते हैं यहाँ विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस, और ऐसा भी आपको दे दिया है k अनुपात 1 में विभाजित। आप याद रखिएगा कि आपका 3 नंबर में फिक्स है
के अनुपात 1 पूछेगा, के अनुपात 1 पूछेगा ही, विभाजन सूत्र से ही पूछता है, ऐसा प्रश्न पूछता है, हमेशा पूछता है। ठीक है, तो चलिए ये भी समझ में आ गया। अब बात आता है त्रिभुज सूत्र। ठीक है, तो त्रिभुज सूत्र से आपका क्या पूछे जाएंगे वो देखिए। त्रिभुज सूत्र जो है वो सारे स्टूडेंट के लिए हार्ड माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। क्या चीज़ में? जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, बस जोड़ घटाव में ही इसमें मिस्टेक होता है। तो एक कटे मिस्टेक हो तो सारा आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग जानते ही होंगे दूरी सूत्र क्या होता है। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, आप लोग कैसे, अब इसे देखिए, जब आप यहाँ x1 लीजिएगा तो y2 माइनस y3 ये और ये लेते हैं, फिर प्लस, और फिर क्या लीजिएगा, जैसे x1 लिए तो y2 y3, तो आपको फिर जब x1 लिए तो ये y1 छोड़ दिए, इसके आगे बढ़े। अब हम ले रहे हैं x2। ठीक है, तो x2 जब लेंगे हम तब y2 छोड़कर y3 माइनस y1। ठीक है, y3 माइनस y1। ठीक है, फिर प्लस x3 जब लेंगे हम। ठीक है, x3 जब लेंगे तब क्या x3 ले रहे हैं तो ये छोड़ देना है y माइनस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ये फार्मूला, तो इस फार्मूला पर आप लोग सोच समझ कर क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि देखिए आपका माइनस प्लस में आप मिस्टेक कर सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। आप हाफ ईयरली एग्जाम दिए होंगे तो उसमें ही आप लोग को पता चला गया होगा कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक बोर्ड एग्जाम में मत कीजिएगा, अगर कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा। इसलिए ये मिस्टेक से बचने के लिए आसानी से आप लोग बनाइएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टाइम आप लोग के पास बहुत है। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, या फिर आपको दे दिया है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोलेगा इस तरह। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा ऐसे 86 मात्रक। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास दिया हुआ है। अब आपको निकालने बोल देगा के का मान। जैसे मैं त्रिभुज दे दिया 0 1 4 के 6 2। ठीक है, अब ऐसे में आपका क्वेश्चन आ गया, आपको बोल दिया है के का मान ज्ञात करें। तो सेम कंडीशन इधर बिठा दीजिएगा ये 86, और उधर ये फार्मूला बिठा दीजिएगा, और x1 y1 पहले आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे आप इसको लिख रहे हैं, हो सके तो आपका अगर कैपेसिटी माइंड का अधिक है तो आप मन में ही ऐसे कर सकते हैं कि इसे x1 माने हैं, x2 माने, y1 माने हैं, इस तरह। या आप अच्छा नहीं याद रख पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, x1 y1 लिख लीजिएगा इक्वल टू 0 1, इस तरह भी। तो इस तरह ही आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि जो भी तेज स्टूडेंट होते हैं वो भी मिस्टेक करके आते हैं, तो इसलिए आपको ये भी देखना है। तो देखिए यहाँ तक हो गया, 3 को चीज़ हमको पढ़ना था, 3 चीज़ ही निर्देशांक ज्यामिति में, और जो भी क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में। तो देखिए इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो अभी क्लास 10th में है, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका फिर अगला जो वीडियो जाने वाला है आपको पता ही चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे जो और चैप्टर हैं वो स्टार्ट होगा कल। ठीक है।